हेलो बच्चों, आज हम मॉडल्स में मस्ट का यूज़ सीखेंगे। हमने इसके पहले भी मॉडल्स क्या होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है और बहुत सारे आपको पहले की मॉडल्स की डिटेल बताई है विद एग्जांपल्स। पहले वीडियो में आप उसमें चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आप यहाँ पर यूजेस ऑफ मस्ट सीखेंगे कि मस्ट को कैसे कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, मॉडल मस्ट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी। जो मॉडल मस्ट है ना, तो उस वो जो है किसी आवश्यकता को एक्सप्रेस करता है, एडवाइस को करता है, सलाह को करता है, ऑब्लिगेशन और यानी कि एक कर्तव्य बोध का ज्ञान कराता है कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। एक अजम्पशन कि एक अनुमान, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में लग रहा हो कि आप जिसके बारे में श्योर ना हो, सिर्फ अनुमान लगा रहे हो, तो भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं उसको दिखाने के लिए। प्रोहिबिशन, कोई चीज़ गलत है और उसको आपको नहीं करना चाहिए, तो भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं, तो मस्ट नॉट हो जाता है। ठीक है। या फिर सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, किसी विश्वास के बारे में आप बहुत ही निश्चित हैं कि आपको आप काफ़ी जो आप काफ़ी श्योर हो किसी चीज़ के बारे में, तो भी सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ भी दिखाता है मस्ट। तो हम इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे कि कैसे होता है। देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखा है, यू मस्ट स्टडी हार्ड। ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमको शो कर रहा है कि या तो ये कोई सलाह दे रहा है कि तुमको स्टडी, पढ़ाई, मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है ना। और या फिर ये कि नेसेसिटी भी हो सकती है किसी की कि भैया तुमको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, बात वही है, लेकिन ये टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। तो आपको दोनों ही सेंस में मस्ट का यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे ये एडवाइस भी दिखा सकता है और एक आवश्यकता भी दिखा सकता है कि आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। आगे नंबर 2 देखिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस ऑब्लिगेशन दिखाता है, आपको आपका कर्तव्य है कि वह वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मस्ट जो है हमें कर्तव्य बोध का ज्ञान कराता है। आगे थर्ड देखिए, आई मस्ट फिनिश इट इन अ डे, कि मुझे एक ही दिन में ये काम ख़त्म करना है। ठीक है, एक ही दिन में हमें ये काम ख़त्म करना है। तो यहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ है कि काम को करने के लिए आपके पास एक ही दिन है। ठीक है, तो ये सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ दिखा रहा है, तो भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए फोर्थ, ही मस्ट बी अ थीफ। जब आप किसी चीज़ के बारे में श्योर ना हो और आप एक अनुमान लगा रहे हो, गेस लगा रहे हो, तो आप ऐसे यूज़ करते कि ही मस्ट बी अ थीफ। अब देखिए कि वो शायद चोर हो, है ना, तब मस्ट बी का मतलब होता है कि आप गेस करें, आप श्योर नहीं है किसी के बारे में। ऐसे देखिए फिफ्थ पॉइंट, ही मस्ट बी 80 नाउ, कि अगर आप मान लीजिए कोई बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब वो जिनके बारे में आप बात करें कि वो लगभग 80 साल के हो गए होंगे या फिर 80 साल के होंगे, तो फिर आप कहेंगे ही मस्ट बी 80 नाउ, है ना, कि 80 साल के होंगे लेकिन आप श्योर नहीं हैं, तो आप मस्ट बी का यूज़ कीजिए। अगला देखिए सिक्स, कि अगर यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, है ना, यहाँ पर देखिए प्रोबिशन है कि ये गलत है कि बंक होता है बच्चों। पहले हम बंक का मतलब बता दें कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर से तो स्कूल के लिए निकले हैं और कहीं और चले गए, ठीक है, स्कूल नहीं पहुँचे, है ना, तो या फिर घर में ही बैठे रहे, तो उन्होंने स्कूल से बंक मार दिया। तो यानी कि ये गलत है, तो फिर यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, कि तुमको स्कूल को बंक नहीं मारना है। ठीक है, यहाँ पर प्रोबिशन है, निषेध है, तो मस्ट नॉट, है ना। इस निषेध को दिखाने के लिए हमने मस्ट के बाद तुरंत बाद नॉट यूज़ किया। ऐसे ही देखिए, यू मस्टंट गो विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। ये भी देखिए प्रोबिशन हमने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, कि आप तुमको जो है अपने परमिशन, अपने पेरेंट्स की परमिशन के बगैर नहीं जाना चाहिए, है ना। ये आपको प्रोबिशन दिखा रहा है और ये एक एडवाइस भी हो सकती है कि तुमको अपने पेरेंट्स के परमिशन के बगैर नहीं जाना चाहिए, एडवाइस भी हो सकती है ये। ठीक है, और एक प्रोबिशन भी है कि हाँ, ये मतलब ये सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं है कि आपको जो है पेरेंट्स की परमिशन के बगैर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर ये 8 है कि वी मस्ट लव अवर मदर एंड, हमको अपने मातृभूमि को प्यार करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये ऑब्लिगेशन है ना, हमने यहाँ छोटा सा लिख दिया OBLI, ऑब्लिगेशन है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी मातृभूमि यानी अपने देश को प्यार करना चाहिए, है। तो इन सब जब सेंटेंसेस का आपको भाव मिले तो आपको मस्ट को कैसे कैसे यूज़ करना है ये मैंने सिखाने की कोशिश की, तो अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मैंने इसका यहाँ ऊपर रूल भी लिख दिया है सबसे ऊपर कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा एंड द ऑब्जेक्ट, है ना। हम यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेंस में हम जो है जब टेंस का जो नियम होता है, हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब रखते हैं जिसको कि हम ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, लेकिन हम बस यहाँ पर जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रखते हैं जो उसको ऑक्सिलरी मॉडल का नाम दे रहे हैं, बस सिर्फ यही फ़र्क है।
ठीक है, बाकी बाकी जैसे टेंस के रूल होते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करता है इसमें भी, बस हम उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और वो मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन से हैं उनके बारे में हम मॉडल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर कंटिन्यूअस टेंस में आपको मस्ट का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, इसका पार्ट देखिए। मस्ट बी, अगर कंटिन्यूअस में मस्ट बी हो का यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि हम आपके टेंसेस वाले वीडियो में भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस का मतलब ही ये काम कंटिन्यूटी में चल रहा है और आ रही को हम वर्ब में आईएनजी लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगता है, देन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर अगर आपको दिखाना हो कि शी मस्ट बी कमिंग, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि वो अवश्य ही आ रही होगी, है ना, शी मस्ट बी कमिंग, वो आ रही होगी, रहा रही का साउंड आएगा इसमें। ठीक है, ही मस्ट बी टेलिंग, लाइक वो जरूर ही झूठ बोल रहा होगा। जब आपको इस टाइप का भाव देना हो कि वो जरूर झूठ बोल रहा होगा, वो जरूर से आ रही होगी, है ना, तब आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे और मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, है ना, रूल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपको पैसिव वॉइस में मस्ट बी को चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखिए सब्जेक्ट मस्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा पैसिव वॉइस का तो नियम ही होता है कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, फिर बाय एंड देन द ऑब्जेक्ट। देखिए द थीफ मस्ट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, है ना, कि चोर जो है वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया होगा, है ना, मस्ट बी, है ना। तो पैसिव वॉइस का अगर आप पैसिव वॉइस में मस्ट का प्रयोग करें तो इस ढंग से यूज़ होगा। आगे देखिए होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, होमवर्क जो है गृह कार्य जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया होगा। ठीक है, तो मस्ट बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फिर बाय और फिर जो है आपका जो है ऑब्जेक्ट आएगा। अगला देखिए, अब हम मस्ट हैव, ये बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है अंग्रेज़ी अगर आप बोलते हैं तो देखिए इसका कैसे यूज़ होता है कि देखिए मस्ट हैव जो है शोध करता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना ऑफ डूइंग एनी वर्क ऑफ द पास्ट, है ना, कि अगर पास्ट टेंस में कि मतलब पास्ट में आपने कभी भी ये काम की बहुत प्रबल संभावना है कि वो काम हुआ होगा, तब अगर आपको इस सेंटेंस में भाव देना हो और अंग्रेजी में बोलना हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे, या फिर ये अवश्य हुआ होगा या चुका होगा। देखिए सेंटेंसेस को देखिए, रूल है सब्जेक्ट मस्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं एंड द ऑब्जेक्ट। देखिए अब कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग विद हर दैट्स वाई शी बिहेव्स लाइक दिस, जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई लड़की जो है वो इस ढंग से बिहेव कर रही है, तो वो कह रहा है कि तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा तभी वो ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि अगर वो ऐसे बिहेव कर रही है तो कुछ ना कुछ तुमने पास्ट में उसके संग ऐसा किया होगा तभी वो ऐसे बिहेव कर रही है। तो यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग विद हर, तो दैट इज़ वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, दैट शी बिहेव्स लाइक दिस, कि वो इस तरह व्यवहार करती है कि तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। ठीक है, तब हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए 2 पॉइंट, यू मस्ट हैव हर्ड हर नेम, आपने उसका नाम सुना होगा, है ना, जब आप श्योर ना हो तो आपने सुना होगा। तो अ- ये भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपने सुना होगा उसका नाम। मान लीजिए कोई बहुत फेमस है, मान लीजिए हम किसी मैडम क्यूरी की बात कर रहे हैं, है ना, तो फिर सब लोग सबने सुना है मैडम क्यूरी का नाम, तो आपने ज़रूर उसका नाम सुना होगा। अगर कोई ऐसे बात करे तो आप मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। इसी तरह देखिए थर्ड, द चिल्ड्रन मस्ट हैव रीच्ड होम, कि बच्चे, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि बच्चे अब घर पहुंच गए होंगे, है ना, तो द चिल्ड्रन मस्ट हैव रीच्ड होम, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बच्चे अब तक तो घर पहुंच गए होंगे, है ना, तो इस सेंस में आप मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। और मस्ट हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आएगा, और मस्ट हैव एज ए मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ हुआ है। अगर आप मस्ट हैव का पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंसेस बनाने हो तो देखिए सेम रूल जैसा कि होता है हमेशा पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट फिर मस्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंसेस, द बुक मस्ट हैव बीन पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर, कि जो है बुक जो है वो पब्लिशर के द्वारा पब्लिश कर दी गई होगी, है ना, मतलब आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होते हैं किसी चीज़ के बारे में कि की गई है कि नहीं की गई है, लेकिन हाँ मतलब चांसेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लेकिन बहुत होती है
तब आप मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। नंबर 2 देखिए, दिस लेसन मस्ट हैव बीन टॉट बाय द टीचर, कि जो ये लेसन जो है टीचर के द्वारा पढ़ाया गया होगा, है ना। प्रबल संभावना है कि हाँ, उन्होंने टीचर ने ये लेसन पढ़ा दिया होगा। तो जब आपको बहुत किसी चीज़ के बारे में संभावना हो और उसका रेट काफ़ी हाई हो उस संभावना का, तो आप मस्ट हैव का यूज़ करके थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ कीजिए। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ मस्ट। सो वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट, ये सब प्रैक्टिस की बातें। और थैंक यू सो मच।